जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रसोई घर में वो कौन सी चीज़ है जो आपको कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए, वरना आपको अपने घर की बरकत पर इसका बुरा असर देखने को मिलेगा। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने यदि कमेंट में जय श्री राम अभी तक नहीं लिखा है तो जय श्री राम जरूर लिख दीजिए, क्योंकि ऐसा करने से श्री राम का नाम आपके मानस पटल पर अंकित होता है। और जब आप श्री राम का नाम आपके मानस पटल पर अंकित होता है तो ऐसा करने से आपके जीवन में पॉजिटिविटी यानी सकारात्मकता का संचार होता है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और आपके जितने भी बिगड़े हुए काम है वो सब बनते हुए चले जाते हैं। दोस्तों, आमतौर पर सब अपने रसोई घर में रखते हैं सब चीज़ें, लेकिन वास्तु के हिसाब से यह बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर में भी रसोई घर में यह चीज़ है तो इसे आज ही वहाँ से बाहर कर दें, नहीं तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सच्ची श्रद्धा से कमेंट में हर हर महादेव और राधे राधे जरूर लिखिए। दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं कि इसके बारे में। दोस्तों, हम सभी के घरों में रसोई को सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यही वो जगह है जहाँ से हम सभी का भाग्य तय होता है और घर में सुख समृद्धि वास करती है। रसोई घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिन्हें कभी भी खत्म नहीं होने देना चाहिए। माना जाता है कि इन वस्तुओं के खत्म होने से नकारात्मकता बढ़ती है, घर की बरकत चली जाती है और कंगाली पसारना शुरू कर देती है। तो आइए जानते हैं, आज ये आपको बताते हैं कि कौन सी वह चीज़ जिन्हें भूल से भी खत्म न होने दें। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों, नंबर 1 यह है कि कुछ घरों में ऐसा देखने को मिलता है कि रसोई में आटे का जब पूरी तरह से खाली हो जाता है कंटेनर, यानी आटे का बॉक्स या फिर आप जिसमें भी आटा रखते हैं, यदि वो आटा पूरी तरह से खाली हो जाता है तब लोग क्या करते हैं, उसमें नया आटा भरते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो इसे तत्काल रोक दें। आटे के डिब्बे में आटा पूरी तरह से खत्म हो इससे पहले ही उसमें नया आटा भर दें और आटे के बर्तन को कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए। इससे आपको धन की हानि होगी और समाज में आपके सम्मान में भी कमी आती है। दूसरा नंबर है दोस्तों हल्दी। रसोई के मसालों में शामिल हल्दी एक ऐसी चीज़ है जिसका प्रयोग लगभग सभी चीज़ों में होता है। ज्योतिष के नज़रिए से यदि हम देखें तो हल्दी का संबंध बृहस्पति ग्रह से माना गया है। अगर आपकी रसोई में हल्दी खत्म हो जाती है तो यह गुरु दोष के समान होता है। गुरु का दोष होने पर आपके पास धन की कमी होने लगती है। अब करियर में भी आप बिल्कुल पिछड़ने लगते हैं। आपकी जो नौकरी चल रही है हो सकता है उसमें डिमोशन हो जाए या फिर प्रमोशन के बिल्कुल भी चांस ना मिले, या फिर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो हो सकता है नौकरी ही नहीं लगे। इसलिए रसोई घर में जब भी हल्दी खत्म होने वाली हो तो उससे पहले ही हल्दी को डब्बे में भर दें। और घर में हल्दी की कमी होना धन और वैभव की कमी के साथ शुभ कार्यों में बाधा को भी दर्शाता है। इससे शादी में भी रुकावटें आती है। दोस्तों, कभी किसी को हल्दी, यदि कोई आपसे उधार मांगता है तो आप किसी को भी हल्दी उधार न दें, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का प्रतीक है। ऐसा करने से जिस व्यक्ति को आप हल्दी उधार में देंगे उसी के साथ माता लक्ष्मी आपके घर से चली जाएगी। तीसरा है दोस्तों, तीसरा उपाय चावल। कुछ लोग मानते हैं कि चावल रसोई घर में उतना ही रखना चाहिए जितना प्रयोग करें, वरना उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। इस वजह से लोग पहले से ही रसोई घर में रखे चावल को खत्म करते हैं और उसके बाद उसमें नए चावल भरते हैं। दोस्तों, ऐसा आपको भूल कर भी नहीं करना है। चावल का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है और शुक्र को धन धान्य और ऐश्वर्य की वृद्धि और भौतिक सुखों का कारक माना गया है। चावल का घर में खत्म होना शुक्र दोष को दर्शाता है। शुक्र का दोष लगने पर पति पत्नी के बीच में संबंध खटास वाले हो जाते हैं, यानी कड़वे संबंध हो जाते हैं। और घर में चावल को कभी भी खत्म न होने दें और नया मंगवा लें। दोस्तों, आपको क्या करना है, जैसे आपके घर में यदि चावल खत्म होने वाले हैं, आपके घर में यदि चावल खत्म होने वाले हैं तो आप क्या करें, नए चावल मंगवाएं और नए चावल मंगवा के पहले से ही चावल का कट्टा खत्म होने से पहले ये डब्बे में चावल आप डाल दें। तो ऐसा करने से दोस्तों क्या होगा कि ऐसा करने से आपके घर में लक्ष्मी जी सदैव निवास करेगी। तो दोस्तों, अब चौथा है रसोई में जो नमक की बात कर रहे हैं हम लोग, तो न तो खाना बिना नमक के बन सकता है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, डिब्बे में भरे नमक को पहले खत्म करते हैं, फिर उसके बाद उस डिब्बे में नया नमक भरते हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार नमक को राहु का पदार्थ माना गया है और नमक के खत्म होने पर राहु की कुदृष्टि आप पर पड़ती है। फिर आपके सभी काम बिगड़ने लग जाते हैं, आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, इसमें आपको ध्यान देना है कि रसोई में नमक का डिब्बा कभी भी खाली नहीं होने देना चाहिए। वहीं इस बात पर भी गौर करें कि किसी दूसरे घर से नमक नहीं मांगना चाहिए। दोस्तों, आपको कभी भी किसी दूसरे के घर से नमक मांगकर नहीं लाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके घर के भंडार सदैव खाली होते हैं, तो आपकी तिजोरियां खाली हो जाएगी। आपका पैसा कहाँ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। और यदि आपको पहले से ही कर्जे से परेशान है तो आपके और ज़्यादा कर्जा बढ़ता चला जाएगा।
पांचवा जो है दोस्तों उसमें है सरसों का तेल। दोस्तों खाना पकाने में सरसों का तेल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी खाने के तेल के रूप में प्रयोग किया जाता है। जब घर में तेल खत्म हो जाए तो लोग नया तेल लाकर उसमें तेल भरते हैं। सरसों के तेल के खत्म होने से पहले ही दोस्तों आपको तेल भर के रखना है। सरसों के तेल की कमी आपको नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर सकती है और घर परिवार के वातावरण को वो दूषित कर सकती है। इससे घर का विकास रुक जाता है, घर में दरिद्रता और जो जितना भी है आपका जो पैसा है, रुपया है, वो सब आपको तंगी यानी तंगी की हालत आपके जीवन में होती चली जाती है। अब आपको पता है दोस्तों कौन सी वो दो चीजें हैं जिसे आमतौर पर रसोई घर में जो पाई जाती है लेकिन वास्तु के हिसाब से ये सही नहीं है। तो दोस्तों पहली चीज है, आपको कोई भी दवा रसोई घर में नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों महिलाओं की आदत होती है कि वो अपनी दवाएं, यदि उनकी कोई दवाएं चल रही है तो उसको रसोई घर में रख लेती है कि भाई यहीं पे काम करते करते हम यहीं दवा ले लेंगे। दोस्तों ऐसा करना वास्तुशास्त्र के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेकार माना है, बहुत ही ज्यादा गलत है। इससे आपके पारिवारिक सदस्यों में भी बीमारी बढ़ने की संभावना पैदा होती है, उनकी हेल्थ खराब हो सकती है, इनके इलाज में काफी पैसा खर्च हो सकता है, जिससे घर में आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। इसलिए यह गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने भी कोई दवा रसोई घर में रखी है तो उसे रसोई से बाहर निकाल दें। दूसरा है दोस्तों गुथा हुआ आटा। आपको कभी भी गुथा हुआ आटा फ्रिज में नहीं रखना है। कभी कभी लोग रोटी बनाने के बाद बचा हुआ गुथा हुआ आटा अपने फ्रिज में रख देते हैं और बाद में फिर उसको वापस काम में लेते हैं। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना बिल्कुल गलत होता है। ऐसा करने से आपके घर में और उनके सदस्यों पर जो घर में रह रहे हैं उस पर शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे कई प्रकार की हानि हो सकती है। तीसरा है दोस्तों, रसोई में आपको न तो कोई मंदिर बनाना है। वास्तुशास्त्र के अनुसार आपको रसोई घर में किसी भी प्रकार का मंदिर नहीं बनाना चाहिए, न ही किसी देवी देवता की मूर्ति रखनी चाहिए, क्योंकि रसोई में सात्विक और तामसिक दोनों प्रकार के भोजन बनते हैं। तो हिंदू धर्म में जैसे प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन के अंदर रखते हैं, तो दोस्तों जब लहसुन और प्याज आपके रसोई में बनते हैं या और कोई चीज का यदि आपके रसोई घर में तामसिक भोजन बनता है तो उस रसोई घर में आप भगवान जी की मूर्ति बिल्कुल भी न रखें या मंदिर नहीं रखें। चौथा है दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे बर्तनों में आपको रसोई घर में बिल्कुल भी या अपने घर में बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए। यदि आप टूटे बर्तन अपने रसोई घर में रखेंगे तो इससे घर की आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है और घर के मुखिया के ऊपर कर्ज और पारिवारिक मतभेद बढ़ता है। पांचवा है दोस्तों, रसोई में जूते चप्पल पहनकर ना जाएं। आपको रसोई घर में जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। इससे घर परिवार में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और साथ ही रसोई में गंदगी और बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं जो कि सेहत पर बहुत ज्यादा गलत प्रभाव डालते हैं। दोस्तों पूरा घर तबाह हो जाता है। अगर तवा घर में सही विधि और नियमों के अनुसार रखा जाए तो यह बहुत ही शुभ फल देता है। ठीक इस विपरीत अगर तवे को रखने में वास्तु नियमों की अवहेलना की जाए तो घर में बहुत सी परेशानियों का कारण वो बन सकता है। वास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व है, लेकिन तभी जब किसी खास जगह पर खास तरीके से इसको रखा जाए। कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए इन दोनों चीजों की साफ सफाई और रखरखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है तो इससे घर के मुखिया और पति की सेहत खराब होती है। इसलिए ध्यान रखें, जब भी आप कढ़ाई का प्रयोग करें तो उसे अच्छे से धोकर सुखा लें। अगर पति और बच्चे आपके नशे की लत का शिकार हो गए हैं, यदि उनको नशा हो गया है, नशे की लत लग गई है, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि आपके घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है और राहु के बुरे प्रभाव के कारण आपके घर में ऐसा हो रहा है। रात में तवा और कढ़ाई कभी भी गंदी नहीं छोड़ें, उन्हें साफ कर लें और सुबह पहली बार जब तवे को गैस पर रखें तो उस पर थोड़ा सा नमक जरूर डालें गर्म करते समय। तो उससे ऐसा नमक डालने पर उसको कपड़े से साफ कर लें। ऐसा करने पर घर में वास्तु दोष दूर हो जाता है। नमक दोस्तों सादा होना चाहिए, आपको सेंधा नमक नहीं डालना है उसमें, या फिर उसमें हो गई हल्दी या मिर्च नहीं मिलानी है। कई लोग मसालदानी में हल्दी और मिर्ची मिला लेते हैं नमक में, तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों, केवल सादा नमक ही आपको डालना है। अब आपको एक उपाय और ध्यान रखना है दोस्तों, जब आप किचन में पहली रोटी बनाए वो आपको गाय को खिलानी है। इससे सभी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिलता है और आपके जीवन में बहुत अच्छी भलाई होती चली जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा वीडियो आपको? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों। व्हाट्सएप पर शेयर करने से आपके अपनों को भी इसके बारे में पता लग सकेगा और वो भी लाभान्वित हो सकेंगे। हमारा उद्देश्य सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तब तक के लिए मिलते हैं। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।